नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई ऐसी शिक्षाएं दी हैं, ज्ञान दिया है जो लोगों की जीवन में उनकी दिशा बदलने में काफ़ी अहम साबित हुआ है अब तक। इस पे हम जितना जाने उतना कम लगता है। आज हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू विश्वविद्यालय में MBA विभाग में प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कई धार्मिक संगठनों के साथ, कई NGOs के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर, हम सब जानते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। सबसे पहले बताएं क्या वो शिक्षाएं हैं और आज के संदर्भ में उसकी क्या रेलिवेंस है। सबसे पहले ग्रेटर जम्मू के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। राजन वैद जी, आपने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में कहा। आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं इस दुनिया में जी। अप्रैल 2021, जबकि एक तरफ बैसाखी आ रही है, नया साल हमारा आ रहा है जी, और एक तरफ अभी अभी कोरोना का दोबारा आतंक छा गया है। कहते हैं भारत में दूसरी वेव आई है और साउथ अमेरिका और यूरोप के कई देशों में तीसरी वेव चल रही है। तो बड़ी भयानक स्थिति है पूरे विश्व की। और आप देख रहे हैं कि पिछले साल सवा साल से हम इसी टॉपिक पे अटके हुए हैं, पूरी दुनिया। ऐसे लगा था कि ये चला गया, लेकिन ये फिर आ गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, विशेष करके उनकी भगवत गीता जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जी, नहीं तो हम अपना बैलेंस नहीं रख पाएंगे जी। सबसे पहले तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए उन शिक्षाओं के प्रति और विश्वास होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति। जी, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, मैं तुम्हें ये शिक्षा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है जी। तो योग्यता है निर्मत्सरो, जिसके अंदर मात्सर्य नहीं है। मत्सर बोलते हैं, जैसे मछली से ये शब्द निकला जी। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वो ये सोचती है कि ये भी बड़ी होके मुझे अटैक करेगी, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करो। तो इस तरह का स्वभाव अगर मनुष्य में हो जी, तो वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की गीता, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा सुनने का अधिकारी नहीं रहता जी। तो भगवान ने 18वें अध्याय में दोबारा अर्जुन को ये बात रिपीट की कि तुम मेरे इस गीता को ऐसे व्यक्ति को नहीं बतलाना जिसके अंदर मात्सर्य हो, ईर्ष्या हो, जेलसी हो, एनवी द्वेष हो जी। जो दूसरों की तरक्की को देख के जलता है, जो दूसरों की प्रोग्रेस को देख के दुखी होता है, उसको ये ज्ञान नहीं देना। क्यों? उसको ये समझ में ही नहीं आएगा, तो देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या न हो। हाँ। और वो ईर्ष्या दूसरों के प्रति भी होती है और कईयों की भगवान के प्रति भी होती है। अच्छा। जब हमारी भगवान के प्रति ईर्ष्या बढ़ जाती है तो उसकी पराकाष्ठा होती है कि हम अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर कर देते हैं। आज भी आप कई लोगों को देखेंगे, बिल्कुल, वो अपने आप को घोषणा करके बोलते हैं कि हम नास्तिक हैं। वास्तविक वो नास्तिक नहीं है, ईर्ष्यालु। तो भगवान कृष्ण की शिक्षा आज बहुत रेलेवेंट है और इस कोरोना काल में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ईर्ष्या का वैक्सीनेशन, ईर्ष्या को निकालने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए। क्योंकि साइंटिफिकली जब हमारे अंदर एनवी होगी, जेलसी होगी, तो हमारे दिमाग से
वो नेगेटिव केमिकल्स निकलेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को कम करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जिसकी दूसरों की खुशी देख के खुश होता है, उसकी तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ब्रेन से ही ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि वो वैसे ही प्रसन्नचित्त रहता है। तो ये क्वालिफिकेशन है। पहला पॉइंट ये है, एलिजिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज निर्मत्सरो, नो जेलसी, नो एनवी। कोई ईर्ष्या द्वेष मन में नहीं होना चाहिए। यहां से प्रारंभ की। और दूसरी बात भगवान ने कहा, मेरी जो टीचिंग्स हैं ये हर एक व्यक्ति के लिए है। ये हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये एक धर्म के लिए नहीं, उन्होंने कहा भी है वसुधैव ये मनुष्य मात्र के लिए है। और उसमें भी ये पुरुष के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए भगवान कृष्ण की। और दूसरी सबसे बड़ी बात राजन जी, हैरानगी की बात यह है कि ये भगवत गीता का उपदेश 5000 साल पहले दिया गया और आज हम इस पे बात कर रहे हैं 2021 में। बिल्कुल। इसी से पता चलता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट शिक्षा है। बिल्कुल। आज पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सब लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत से हमें कोई उम्मीद, आध्यात्मिक लाइट, रोशनी मिले जिससे हम इस मुश्किल को पार कर जाएं। और आज भारत उस स्थिति में है कि हम लोग विश्व गुरु के पद पे आसीन हैं। हम इसको समझे ना समझे, बाहर के लोग समझते हैं। और उस विश्व गुरु के पद होने के नाते आज हमारा जो देश इस गीता के माध्यम से सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसको भी मिलते हैं भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। और आज आप वर्ल्ड में किसी होटल में जाएं तो होटल के बेड में जो ड्रॉर होगी उसमें आपको भगवत गीता मिलेगी। पूरे वर्ल्ड में हर एक होटल के हर एक रूम में, मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ भगवत गीता हमारी मिली उस देश की भाषा में। चाइना हमारी भगवत गीता को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके अपने स्टूडेंट्स को बांट रहा है। क्योंकि वहाँ वन जो चाइल्ड नॉर्म की वजह से साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बड़ा हुआ, तो उसको उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा साइकोथेरेपी सेशन जो है वो यही गीता है, भगवत गीता से। और मजे की बात यह है कि भगवान कृष्ण की टीचिंग कब देते हैं? जब महाभारत का युद्ध लगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों तरफ आर्मीज हैं, सब लोग खून के प्यासे खड़े हैं, और बीच में टाइम को रोक के वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं जी। तो टीचिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं, टीचिंग्स आज के लिए रेलेवेंट हैं। और हमें आज के विशेष करके इस पेंडेमिक कोरोना के टाइम में भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारने की ज़रूरत है। सर, आपने बहुत अहम बात कही कि जो है इस वक्त एक उम्मीद की किरण अगर दुनिया में बना हुआ है वो हिंदुस्तान बना हुआ है, और भगवत गीता का जो इस तरह से रेलिवेंस वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो होता है एक मकसद के लिए होता है। तो आपको लगता है कि यही मकसद है शायद भगवान श्री कृष्ण का, कि दुनिया समझे कि क्या है भगवत गीता का ज्ञान? ऐसा है कि भगवान का क्या मकसद है उसके बारे में इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि वो हमारी सोच से बाहर है जी। लेकिन जैसा हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे लिटरेचर में, हमारे जितने भी वैदिक लिटरेचर हुआ उसमें प्रिडिक्शंस लिखी कि आज की जो प्रेजेंट एज है, हमारे सनातन धर्म में इसको कलियुग कहा गया, तो उसमें विशेष तौर पे ऐसे पेंडेमिक्स का भी वर्णन है कि बार बार होती रहेंगी। और जैसे भूकंप आना, ये तूफान आने, बाढ़ आने, ये प्रॉब्लम्स
Natural बार climate is ह्यूमैनिटी को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक तरफ से अति होती है नेगेटिव कर्मा की, जिसको हम पाप कहते हैं, तो उसके बैलेंस के लिए जो नेचर है वो इस तरह के उपाय लेके आती है व्यक्ति को। जैसे अभी हमें लगने लगा था कि हम तो कोरोना से बाहर आ गए और वैक्सीन भी शुरू हो गया, लेकिन वैक्सीन शुरू होने के कुछ दिन के बाद पता चला कि तो सेकंड वेव भी आ गई और वो बड़ी फास्ट आई है, बड़ी तेज आई है। तो हम उसके लिए अपने आप को अभी मेंटली तैयार नहीं कर पाए थे कि हमें दूसरी वेव का सामना करना पड़ा, और वहाँ पे तीसरी वेव हो रही है, और ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं कितनी होगी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कैसा भी महाभारत हो आपको युद्ध करना है। और ये युद्ध है एक वायरस के खिलाफ, पूरी दुनिया का एक वायरस के खिलाफ। और देखिए आज हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये ऐसा देश है जो विश्व गुरु होने के साथ साथ आज वर्ल्ड की फार्मेसी भी बन गया, और आज हम ये इंजेक्शन अपने दुश्मन देशों को भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मित्र देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ। तो आपको मैं एक और बात बताना चाहूं, भागवत में एक श्लोक है, उस श्लोक में लिखा कि जहर ही जहर का इलाज है। अच्छा। अब इस श्लोक से साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाया था, जो पहला वैक्सीन वर्ल्ड में बना ना, वो जर्मन साइंटिस्ट जो हमारा यहाँ से नॉलेज लेके गए थे, उन्होंने इस सूत्र को पकड़ा कि जहर से जहर का इलाज होता है। तो उन्होंने वैक्सीन क्या है, उसी का माइक्रो रूप है ना, बिल्कुल, उसी वायरस को दोबारा आपके शरीर में डालते हैं तो वो एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं। तो ये नॉलेज भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उनकी भागवत पुराण से ये नॉलेज निकला वैक्सीन कैसे बनता है। तो आज वो वैक्सीन भी हमारा देश दुनिया को दे रहा है। तो एक आशा पूरी दुनिया में है कि भारत हमें बचा सकता है। तो मैं बाहर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो सब लोगों के अंदर ये रहता है कि ज़िंदगी में एक बार हम इंडिया जाएं, और एक बार इंडिया जाएं तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो लीला भूमि वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, ब्रज, वहाँ ज़रूर जाएं कि जहाँ से दुनिया को ऐसी थॉट्स मिली। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वो कैसी भूमि रही जहाँ से ऐसे व्यक्ति आए, ऐसे भगवान आए जिन्होंने सारी दुनिया को नॉलेज दिया। और देखें तो एक प्रकार से ये जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है ये टाइमलेस है, ये इटर्नल है, इसकी रेलेवेंस हर काल में रहती है। समय बदलता रहता है, शिक्षा की रेलेवेंस रहती है। अब जैसे अर्जुन महाभारत में था तो उसके लिए वही गीता थी, और आज हम आप यहाँ इस महाभारत में हैं तो हमारे लिए भी इसकी रेलेवेंस है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तरह से मैसेज ये भी है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि जो दुनिया है वो एक ही परिवार का हिस्सा है, और उस परिवार को अगर कोई ज्ञान देता है, कोई ऐसी किताब है, वो भगवत गीता है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कई दफ़ा कह चुके हैं। ऐसे में जो पूरे परिप्रेक्ष्य में जो इसका रेलिवेंस आपने बताया पैंडेमिक को लेकर, वो भी ठीक है। उसके अलावा क्या ऐसी शिक्षा है जो लोगों को जाननी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि युवाओं के लिए जी ये शिक्षाएं बनी हैं। अगर मेरे एनालिसिस को देखें तो भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो युवा वर्ग के लिए है, और उस युवा वर्ग का प्रतीक है अर्जुन, जो एक फाइटर है, जो एक सेनापति है, जो आगे है, फ्रंट वॉरियर है, और जो डायलामे में है, जो ये सोच रहा है कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। और आज की युवा का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना उचित है। ये आज के युवाओं का प्रश्न है, और यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को किया। गीता के दूसरे अध्याय में कार्पण्य दोषा पहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेह य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते ही शाधि माम त्वाम प्रपन्न। मैं ऐसे चौराहे पे खड़ा हूँ
कि जहाँ चारों तरफ धुंध है और मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, जी, जी। और मेरे पाँव में चलने की ताकत भी नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, इस परिस्थिति में मुझे किस रास्ते चलना है, आप मुझे गाइड करिए। जब ये बेंट ऑफ माइंड होगा तभी भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, तभी वो उपदेश हमारे हृदय में उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी ने काफ़ी अहम बातें बताई कि पेंडेमिक है कोविड-19, जिसमें पूरा समूचा विश्व है इस वक्त ग्रसित है, तो उसमें क्या रेलिवेंस है भगवत गीता की। और उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही कि जो ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान जो दवाई बनी, वो भी इसी में एक लाइन है कि जो है जहर को जहर काटता है, उसी को उठा के जो जहन में आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका रेलेवेंस सिर्फ इस काल में नहीं, हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।